बच्चों, सब खुश हो? हाँ, आप सभी को देखते खुश लग रहे हैं। तो ये 5वां दिन के वीबीएस में आप सबको स्वागत करता हूँ। चलो हम प्रार्थना करके इस वीबीएस को स्टार्ट करते। चलो घुटने पे हो जाओ, आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो और परमेश्वर को देखते हैं। चलो। ये प्यारे परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस 5वां दिन में हम लोग जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, हमें सिखाइए और हम आपके राहों में चलने के लिए कृपा कीजिए। वचन, सॉन्ग, स्किट के द्वारा हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे, उस राहों में चलने के लिए हमको कृपा कीजिए। आज पूरे दिन हमारे साथ रहिए, हमें चलाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते पिता, आमीन। ओके, वीबीएस में जाते, चलो बाय। हमारे पापों को हमें एहसास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमें एक नया हृदय देता है, हमें खुशियाँ देता है। चिक 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 चा चिक चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। ओहो, पुराना नहीं नया बन गया, यीशु हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन निश दिया। ओहो, पुराना नहीं नया बन गया, यीशु हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन निश दिया। हे चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। ना 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 प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। ना 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 प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनते हम, कभी कभी गिर जाते हैं, फिर भी हमें वो संभालता है। यीशु मेरा चरवा मेरा साथ आता है, यीशु मेरा चरवा मेरा साथ आता है, आंखों की पुतली जैसे संभालता है, आंखों की पुतली जैसे संभालता है, इसलिए डर नहीं डर मुझे नहीं है, डर नहीं डर मुझे नहीं है। मैं छोटा छोटा प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। ना 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 प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। बच्चों, टाइम हो गया, चलो घर पे चलते हैं। क्या आप लोग घर पे बैठे हो? ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। बाय। चलो भैया, ऑटो बुलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें तैयार रहना है उसके आगमन के लिए। जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा, जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। हमारा परमेश्वर एक दिन आने वाला है, हमें तैयार रहना है, वो हमें ले जाएगा उस स्वर्ग की ओर। चेतावनी की आवाज
पॉम 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 पर चेतावनी की आवाज, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की। ऑटो पम पम, ऑटो पम पम पम, ऑटो पम पम, ऑटो पम 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 पम। चलो बच्चों, क्या आप तैयार हो? चलो हम सब साथ में मिलके प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। और एक बार फिर से हमारे साथ में हम एक्शन करेंगे। प्रभु यीशु कभी आने वाला है मालूम नहीं, तैयार रहना हमेशा। ऑटो 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 पम 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 पम। जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा, जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। हमारा जीवन प्रभु यीशु की राह देखने वाला जीवन होना चाहिए। पापा 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 पम 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 पम। चेतावनी की आवाज, पम 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 पम, चेतावनी की आवाज, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की। ऑटो पम पम, ऑटो पम पम पम, ऑटो पम पम, ऑटो पम 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 पम। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 2020 अब से कुछ ही समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। यात्री कृपया अपने अपने सीट पर बैठ जाइए और ठीक 1:05 पर गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होगी। हाँ बच्चों, ये अनाउंसमेंट आपने कहीं सुना है? हाँ, रेलवे स्टेशन पे, बराबर ना? हाँ, सही बोला आपने। ये अनाउंसमेंट सुनते ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा अगर हम उस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो हमारे हाथ पकड़ लेते हैं और सूटकेस जो भी हमारा सामान है सब ले लेते हैं और दौड़ कर जाकर क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है वहाँ पर जाकर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों हम वहाँ ये आवाज़ सुनकर जाते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं। जो अनाउंसमेंट किया जाता है उस पर क्या करते हैं, भरोसा कर कर वहाँ पर क्या करते हैं, जाकर खड़े हो जाते हैं। वैसे ही अब से कुछ ही दिनों में ये इजरायली लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं? कानान देश पहुँचने वाले हैं। परमेश्वर ने दिया वाचा जो बांधा है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया हुआ देश है, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, अब उनको मार्गदर्शन करा रहा है। वैसे ही इस संसार पर प्रभु यीशु हमें कहाँ ले जाने के लिए हमें प्रतिज्ञा दिया है? हाँ, कहाँ? स्वर्ग में, बरोबर। तो स्वर्ग में परमेश्वर ने जब बोला है, प्रतिज्ञा दिया है, वाचा बांधा है, तो हमें क्या करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। हाँ बच्चों, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तब ही हम क्या कर सकते हैं, उस जो कानान कहने वाले उस स्वर्ग में हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत सारे मसीह के लोग ऐसे हैं जो यीशु के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। उनके द्वारा यीशु मसीह का नाम क्या हो जाता है, लोगों के बीच में निंदा पाता है। लेकिन आप और मैं वैसा नहीं करना है। प्रभु पर भरोसा करेंगे और वो दिखाने वाले मार्ग में हम चलेंगे और जरूर हम कहाँ जाएंगे, प्रभु यीशु हमारे लिए रखा हुआ उस स्वर्ग में जाएंगे। क्या आप भरोसा करोगे? आप यीशु का पीछा करोगे?
जरूर हम कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे। आज के दिन के थीम क्या है फिर? प्रभु पर भरोसा किया, प्रभु पर भरोसा किया। ठीक है, पांचवा दिन का वचन सीखेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन। यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। ओके बच्चों, हम इस वचन को एक्शन के द्वारा सीखेंगे। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हेलो बच्चों, आज अब हम एक मैजिक देखने वाले हैं, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है? ये एक टिश्यू पेपर है। हमारे लाइफ में जैसे कि हम समझो कि हमारा लाइफ है एक टिश्यू पेपर जैसा। क्या करते हैं इसको हम? टिश्यू पेपर क्या करते हैं? हाथ पैर पोंछ कर इसको क्या करते हैं? डस्टबिन में हम फेंक देते हैं, बराबर है। पर हम कभी भी ऐसा सोचने का नहीं है। हमारा लाइफ है ना, गॉड अगर इस दुनिया में हमें बनाया है तो कुछ तो वैल्यू रहेगा, बराबर है ना। एक मैजिक के द्वारा आपको मैं बताऊं, मुझे एक पर्सन चाहिए। आ जाओ। ये है ना एक लाइटर है, इस साइड आ जाओ। जब मैं बोलूँगा आपको तब इसको जलाना है, ओके। जब मैं बोलूँगा तभी जलाना है, ओके। इसके पहले हम इसको एक छोटा सा मैजिक कर देते। मेरा मैजिक स्टिक लेके आता हूँ, ओके। मैं जस्ट इसको 1 2 और 3, ठीक है। हाँ, अब इसको अब जलाओ। हमारा टिश्यू पेपर जैसा था हमारा लाइफ, उसका वैल्यू बन सकता है। ये फेलिक्स ब्रदर किधर गए? टाइम होते जा रहा है, आज का स्पेशल डे बनाना है। फेलिक्स, फेलिक्स। हाँ भैया, जबस्टिन भैया। हाय भैया थोड़ा भूख लगा था तो क्या किया, थोड़ा जाके बाजू में वो चिकन बिरयानी खा के आया। चिकन बिरयानी खा के आया? हाँ। ठीक है। आज का स्पेशल डे कौन सा है पता है तेरे को? भैया आज का स्पेशल डे ना, हाँ, फैमिली डे है। हाँ, आज का स्पेशल डे है फैमिली डे। आज का दिन क्या करना था हमने बताया था बच्चे को? हमने बताया था बच्चे को, आप ग्रीटिंग कार्ड में मेमोरी वर्ड्स लिख के रेडी रखो करके। सब रेडी रखे हो ना? सब रेडी रखे हो? हाँ। ओके। भैया इसका क्या करना है? इसका क्या करना है भैया? उससे पहले ना हाँ। आपको एक सरप्राइज है। ओके, मेरे लिए सरप्राइज? हाँ, आपके लिए सरप्राइज है। मेरे लिए? क्या ओके। भैया को सरप्राइज देते? हाँ, सब रेडी है भैया के लिए सरप्राइज। ठीक है, मुझे क्या भैया करना? उससे पहले ना आप अपना आंख बंद करो, ओके। एकदम अच्छे से। ओके, हाँ, बंद किए, बंद किए। क्या सरप्राइज देते भैया? हाँ, खोलू? आंख खोलो। अरे वाह, ये मेरे लिए? हाँ, आपके लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भैया क्या लिखा अंदर? इस पे ना, इस पे वचन लिखा है और टू माय लवली डैड, और एक छोटा सा एक स्माइली दिया है। ओके, आपने भी ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बनाया रहेगा आपके फैमिलीज में। आपका पसंद, आप हमने बोला था कि आपको वचन लिखकर रखना है, तैयार रखना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? वो वचन को किसके लिए लिखे उनको जाके दे सकते हैं और उस वचन के बारे में उनको बता सकते हैं। क्या आप देंगे? ग्रीटिंग कार्ड देगा आपका मम्मी पापा भाई बहन, आप किसको भी दे सकते हैं। पता है, ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बना के आप आपके दोस्त के बर्थडे के टाइम या कुछ वेडिंग डे में, आपके आंटी अंकल वेडिंग डे में भी
दे सकते हैं। क्या आप देंगे? हाँ, जरूर देना। ऐसा कुछ लिख के देने से वो बहुत खुश होते हैं, तो आप ये ज़रूर करना। ओके ओके, बाय बाय। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस VBS के दिनों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। इस VBS का थीम याद है आपको, है ना? कानान एक्सप्रेस। इजरायली लोगों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है और मिस्र देश यानी इजिप्ट देश से परमेश्वर उन्हें कानान लेके जाता है। परमेश्वर का ये वादा है कि उन्हें वो जो कानान देश है उसके अंदर ले जाएंगे। ये कानान देश कैसा है? ये कानान देश बहुत ही सुंदर सा, बहुत रिच देश, जैसे इस देश में सभी कुछ है। इधर गरीबी नहीं है, इधर खुशहाली है। वैसे देश इजरायली लोगों को परमेश्वर ने देने का वादा किया। मिस्री देश से वो निकले। हर एक दिन आप लोग उस जर्नी को सुनते आ रहे हैं, है ना? अभी एक जगह में आके खड़े हुए और मोसेस के पास प्रभु ने कहा कि ये कानान देश के रास्ते में कुछ गांव है और वो कानान देश है। इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्चर करना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा। तो आप लोग 12 गोत्र के लोग, 12 जन जाके देख के आओ उधर लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे उनको जीत सकते हैं। तो परमेश्वर ने जैसे कहा, मोसेस ने 12 लोगों को चुना और उन्होंने कानान के अंदर उन 12 लोगों को भेज दिया। 12 लोग गए, उधर सभी जगह घूमकर देखे। उधर बहुत अच्छे अच्छे फल, उधर अच्छे अच्छे धान्य, सभी चीजें थे। उनमें से उन्होंने कुछ कुछ ले लिया और उधर के लोगों को, उधर के घर को, उधर के पहाड़ों को उन्होंने अच्छी तरह से परख लिया। वो 12 जन अभी सभी कुछ देखकर वापस मूसा के पास आए। मूसा के पास आकर उन्होंने जो जो देखा वो मूसा को बताया। उसमें से कितने जन गए थे? 12 जन। 12 जन में से 10 जन ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा उन लोगों को हम जीत नहीं सकते, अगर हम उनके साथ लड़ाई करेंगे तो हम मारे जाएंगे। वो बहुत बलशाली है, वो बहुत बड़े हैं, हम नहीं जीत सकते। पर और 2 जन थे, उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से इस जगह तक बहुत सारे आश्चर्य कार्य कर कर लेके आया है, वो जरूर हमें वो कानान देगा। उसने हमें वादा किया है तो वो जरूर देगा। ऐसे एक विश्वास दिखाया। लोग, वो 10 लोगों ने जो बोला वो सुनने लगे, वो रोने लगे। क्या इतना दूर आके हमें मरना पड़ेगा? इससे अच्छा नहीं था कि हम मिस्र में ही मर जाए। इतना कष्ट करके इधर आकर इनके हाथों, तलवार के हाथों कट के हमें मरना था। ऐसे लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बातें करने लगे आपस में। ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मैं इन लोगों से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मैंने मिस्र से इन्हें छुड़ाया और एक बहुत अच्छा सा एक देश इनको मैंने वादा किया है, ये फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं करते। मैं इन्हें मार दूंगा, ये लोगों को
मैं मार दूंगा, मिटा दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा मूसा को। मूसा लोगों के प्रति जो प्रेम था मूसा के दिल में, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो आप के बारे में जो ये मिस्री के लोग सुनेंगे तो बहुत गलत सोचेंगे, आप ऐसा मत करो। आपके दयालु दिल से इन लोगों को माफ कीजिए, इनके बातों को आप माफ कीजिए, इन्होंने पाप किया है, इनके पापों को आप माफ कीजिए। ऐसे मूसा ने उन लोगों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना किया और प्रभु ने मूसा के प्रार्थना को माना और बोला ओके, मैं इन लोगों को नहीं मिटाऊंगा, इन लोगों को जैसे मैंने बोला था वैसे ही कानान दूंगा, पर जो 12 लोग में से 10 जन ने उनका विश्वास नहीं बताकर जो अविश्वास लोगों के बीच में फैलाया, उनको मैं मार दूंगा। वो जो बाकी 2 जन थे उनको मैं कानान के अंदर लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जो अविश्वास दिखाए वो 10 जन को प्रभु ने मार दिया और ये 2 जन जो विश्वास दिखाए उनको वो कानान के अंदर लेके गए। बच्चों, इस दिन में, इस समय में आपको भी सोचना है प्रभु के प्रति आपका विश्वास कैसा है। हमारा प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे, हमें उनके ऊपर विश्वास करना है। मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव, मेरे जीवन में आशीष सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। उसके लिए एक छोटा सा विषय है विश्वास। आपको हमेशा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने जीवन को वो आशीष करेगा। क्या हम आंखें बंद कर कर प्रार्थना करेंगे? आंखें बंद कीजिए। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर, आप बहुत बड़े हो। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकता है, ऐसे हम विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास जो कोई बच्चा, जो कोई भाई, जो कोई बहन इस समय में कर रहा है, उसके जीवन में आप बदलाव लाइए, उन्नति दीजिए। पढ़ाई में एक विशेष स्टूडेंट होने के लिए आप उसे मदद कीजिए। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर, आप पे हम विश्वास रखते हैं, आप में हम विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। बच्चों, हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास रखिए, वो जरूर आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को वो आशीष करेगा। थैंक यू। हाय बच्चों, वेलकम टू गेम टाइम। आज का दिन आप लोग ने विश्वास यानी कि फेथ, भरोसा के बारे में पढ़े थे, है ना? तो आज का गेम भी इसके रिलेटेड ही होगा। इसमें ड्राइंग विद इंस्ट्रक्शन है आज का गेम। इसमें मैं सिर्फ तुम लोग को इंस्ट्रक्शन दूंगी कि ये करो, पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरा ड्राइंग बताऊंगी नहीं, पर लास्ट में मैं बताऊंगी मेरा ड्राइंग ये है और आपका और मेरा ड्राइंग मैच होना चाहिए, ठीक है? आपको मेरे पर विश्वास करके ये ड्राइंग करना है, ठीक है? अभी पहले सिंपल से चालू करते हैं। पहला एक पेपर ले लो और एक मार्कर या पेन कुछ भी है बाजू में, फटाफट लेके आ जाओ। हो गया? अभी पहले इसमें मेरे को एक पेज में एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए। बना दिए सब? समझा सबको? एक बड़ा ट्रायंगल। उसके बाद उसी में वो ट्रायंगल जैसा है उसी में उल्टा ट्रायंगल बनाओ। ये ड्राइंग समझा सबको? अभी मैं मेरा ड्राइंग बताने वाली हूँ। अगर मेरा और आपका ड्राइंग मैच हुआ तो VBS क्लैप कर लो आपके लिए। वेरी गुड, ठीक है? 3, 2, 1। क्या स्टार जैसा है आपका भी? वेरी गुड। कुछ लोगों ने करेक्ट किया, कुछ लोगों ने थोड़ा उल्टा किया, ठीक है? नेक्स्ट इसमें हम ट्राई करेंगे, ओके? अभी नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कर लो ट्राई, ठीक है? इसमें क्या चाहिए? एक ट्रायंगल बनाओ।
एक छोटा सा मिडल में पेज का मिडल में ट्रायंगल बनाओ, उसके नीचे और एक बनाओ, ऐसे 4 ट्रायंगल कंटिन्यूअस जॉइन कर करके बनाओ। बना के हुआ, इसके बाद वो सी ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल जो 4 ट्रायंगल के नीचे एक रेक्टेंगल बनाओ, उस रेक्टेंगल के साथ एक स्क्वायर को जॉइन करो और ट्रायंगल का सबसे ऊंचा इसमें एक स्टार कर दो और हर एक ट्रायंगल का कॉर्नर में सर्कल 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 8 सर्कल जाएगा। तो आपका ड्राइंग आई थिंक सो मैं जो बोल रही हूँ उसी से पता चल जाएगा आपको क्या होगा करके। ड्राइंग गेस किया सबने? आई थिंक सो सबने करेक्ट किया होगा इस ड्राइंग को। एक्समस ट्री राइट, सबका राइट आया, वेरी गुड। अब ये लास्ट डायग्राम है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर वी कैन डू इट, यस ना? हाँ, अभी इसमें एक सर्कल बनाओ, ये केयरफुली सुनो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक सर्कल, बड़ा सर्कल बनाओ पेज में, उस सर्कल में 2 छोटा सर्कल बनाओ, उस दोनों छोटा सर्कल के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो। हो गया, इतना तक हुआ। मैं फिर से बोलूँ, एक बड़ा सर्कल, उसके बीच में 2 छोटे सर्कल, उसके दो छोटे सर्कल के बीच में एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के नीचे एक बड़ा रेक्टेंगल बना दो। ओके, गॉट इट? अभी वो सर्कल जो है उसके ऊपर एक कोन यानी कि ट्रायंगल बना दो और उस ट्रायंगल के ऊपर और एक छोटा सा सर्कल बनाओ। कन्फ्यूजन हो रहा है? मैं फिर से बोलती हूँ, एक सर्कल, उस सर्कल में 2 छोटा सर्कल, वो 2 छोटे सर्कल के बीच में एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल के नीचे एक रेक्टेंगल, फिर ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल आएगा सर्कल के ऊपर, एक छोटा सर्कल ट्रायंगल के ऊपर, फिर उसके बाद जो सर्कल है ना उसको टच करके नीचे 4 ट्रायंगल्स ऐसा बना देने का सर्कल का उधर। गेस किए होंगे आधे बच्चे लोग, तो मैं 5 सेकेंड्स वेट करती हूँ, जो बाकी है फटाफट कर लो। हो गया आपका? अभी मैं मेरा ड्राइंग रिवील करने वाली हूँ, आप लोग भी ध्यान करें, देखते सबका राइट आया क्या। यही है ना सबका ड्राइंग? करेक्ट आया? वेरी गुड चिल्ड्रन, गिव VVS क्लैप फॉर योरसेल्फ। प्रभु यीशु कभी आने वाला है मालूम नहीं, तैयार रहना हमेशा। ऑटो 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 पम 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 पम। जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा, जा रहा हो सवारी जा रहा, हो रहा समय हो रहा। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। ऑटोमीटर चालू करके घर के और बढ़ते जैसे जीवन रोज परमेश्वर की राह देखता है। हमारा जीवन प्रभु यीशु की राह देखने वाला जीवन होना चाहिए। पापा 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 पम 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 पम। चेतावनी की आवाज, पम 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 पम, चेतावनी की आवाज। स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की, स्वागत करे तैयार होकर प्रभु यीशु की। ऑटो पम पम, ऑटो पम पम पम, ऑटो पम पम, ऑटो पम 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 पम। चिक चिक चा टिक बुक ये हमारा चिक चिक घर नहीं है। एक दिन हमें स्वर्ग राज्य जाना है। हमें हमारे जीवन को बहुत शुद्धता से संभाल कर रखना है, पाप नहीं करना है। कुकू चिक बुक कुकू कुकू चिक बुक कुकू। Come and join my journey in Mumbai Express train. The journey is so jolly, cuckoo, it's so fun. Come and join my journey in Mumbai Express train. The journey is so jolly, cuckoo, it's so fun. Mumbai Express ta ta ta, Mumbai Express ta ta, Mumbai Express ta ta ta, Mumbai Express ta ta. Heavenly train is going. I got the salvation. अगर मुझे उद्धार चाहिए तो मेरे जीवन को मुझे शुद्धता से संभाल कर जीना होगा। ऐसे अगर मैं जीता हूँ
तो उद्धार का टिकट हमें मिलेगा। हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। हमारा राजा यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए जीने वाले हैं। चलिए। Heavenly train is going, I got the salvation. One day I'll be reaching in a beautiful station. Heavenly train is going, I got the salvation. One day I'll be reaching in a beautiful station. Heavenly Express, ta ta ta, Holy Express, ta ta. Heavenly Express, ta ta ta, Holy Express, ta ta. Cuckoo, chickabook, cuckoo. Cuckoo, chickabook, cuckoo, chicka chicka cha. बोलो यीशु मसीह के नाम से, हे शैतान तू मेरे जीवन से दूर हो जा। वो डर कर तुम्हें छोड़कर वो भाग जाएगा। कपटी शैतान देखता, इधर उधर देखता, चतुराई से तुझे पकड़ निगलना चाहता है। कपटी शैतान देखता, इधर उधर देखता, चतुराई से तुझे पकड़ निगलना चाहता है। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। यीशु हर रोज हमें संभालता है, उसके चंगुल से हमें निकालकर उसके बच्चे बनकर जीने के लिए मदद करता है। यीशु के पास आओ, शैतान को, पापों को नो बोलो। यीशु तुझे देखता, वह तुझे संभालता, शैतान को भगाने में बल देता है। यीशु तुझे देखता, वह तुझे संभालता, शैतान को भगाने में बल देता है। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। होय 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 होय। बच्चों, हम कल धीरज के बारे में देखे थे। आज हम सच बोलने के बारे में देखेंगे। सुबह उठने से रात सोते वक्त हम एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? हम हमारे गलती माफ़ करने हम हमारे गलती छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। हम हमारे मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, टीचर के पास झूठ बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता है, मगर परमेश्वर हमें देखता है। जो झूठ बोलता है वो हमेशा दुखी रहता है। पवित्र बाइबल कहता है कि आपका जीवन अच्छा रहने के लिए हमेशा सच बोलना। तो आज हमने क्या सीखा है? सच बोलना। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। गुड मॉर्निंग। सब खुश हो ना? वेरी गुड। अभी हम आज एक नया एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। उसके लिए हमको चाहिए 2 चार्ट पेपर, ओके, ग्लू, स्केच, ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइनिंग कटे हुए पेपर्स, ओके, एंड स्केच। ठीक है, ऐसे एक चार्ट पेपर ले लो, इसको आधा फोल्ड करो, ओके, देन इसको 3 फोल्ड करना है। पहला मैंने बोला एक फुल चार्ट पेपर, उसको ऑफ करना है, देन उसको 3 फोल्ड करो, ओके। 3 फोल्ड के बाद और एक फोल्ड करो ऐसा, ओके। मैं और एक बार बता रहा हूँ आपको। फुल चार्ट पेपर, हाफ, फर्स्ट फोल्ड, थर्ड फोल्ड, सेकेंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड, ओके। ऐसे होने के बाद जो ये कॉर्नर है इसको रखो, एंड वी नीड अ सीजर। मैं भूल गया, वापस याद रखो, ठीक है। इसको हमको यहाँ से हाफ सर्कल कट करना है, ओके। ओके, ऐसा कटिंग हुआ है। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमको थोड़ा डिज़ाइन से कट करना है, ओके। ओके, थोड़ा हार्ड लगेगा बट संभाल के काटना। ओके, अभी कट गया।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? यस। इसमें से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? अम्ब्रेला बनाने जा रहे हैं। हाँ, छाता बनाने जा रहे हैं। दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको क्या करना है अभी? एक के पीछे एक इसको चिपकाना है, ठीक है? खाली सेंटर में गम लगाएंगे और उसको चिपकाएंगे, ओके? राइट। अभी हम क्या करना है, इसको इस चार्ट पेपर में यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है? ऐसे वेट। ओके, इसमें भी सेंटर में गम लगाओ ऐसे और उसको सेंटर में चिपका दो ऐसे। वाह, थोड़ा दबा के रख लो। ओके, अभी अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला का एक छोटा सा स्टिक पकड़ने के लिए ओके। अच्छा लगा ना? यस। यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। अभी क्या करना है, हमने जो छोटे छोटे ऐसे काट के रखे थे उसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इसमें चिल्ड्रन, ओके? उसको फर्स्ट इसमें हम लोग यहाँ पर इसमें चिपकाएंगे, ओके? ओके, नेक्स्ट इसमें चिपकाएंगे मॉम एंड डैड, ओके? इसमें मॉम एंड डैड लिखा हूँ, वो चिपकाएंगे, ओके? ओके, नेक्स्ट, यस, राइट, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट ब्रदर सिस्टर, हाँ उनको भी भूलना नहीं ना। वेरी गुड, ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, इनको भी इधर लगाएंगे इसमें ऐसे। उसके बाद हमारे पास बीच में कोई तो छुप गया यार। 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट, यस, लास्ट में हम चिपकाएंगे यहाँ पर लिखा हूँ मैं जीसस, राइट? जीसस अपना फैमिली में फर्स्ट नंबर है, राइट ना? तो उनको लगाएंगे इधर लास्ट में जीसस, ओके? अभी इसमें हम ऊपर लिखेंगे फैमिली अम्ब्रेला, ओके? ये देखो चिल्ड्रंस, अच्छा लग रहा है ना अम्ब्रेला? पहले इसमें कौन है? चिल्ड्रन है, सेकेंड में मॉम एंड डैड, एंड तीसरे में ग्रैंड पेरेंट्स, देन ब्रदर एंड सिस्टर्स, देन जीसस, राइट? सब बराबर दिख रहा है ना? सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, मॉम एंड डैड, चिल्ड्रन और अम्ब्रेला। अच्छा लगा ना? यस। अपने फैमिली में भी सबके साथ एकदम प्यार से रहना है, ठीक है? हमारे फैमिली में प्यार से मम्मी डैडी के साथ रहना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, भाई बहनों के साथ रहना चाहिए, अंकल आंटी के साथ रहना चाहिए, अपने कज़िन के साथ रहना चाहिए, और सबके अलावा अपना जीसस के साथ भी साथ में रखना चाहिए। फैमिली में जीसस को भी साथ में रखना चाहिए, तभी अपना फैमिली एकदम अच्छे से चलेगा। जैसे अम्ब्रेला में एक दाग भी टूट जाएगा तो अम्ब्रेला कैसा हो जाएगा? टूट जाएगा, राइट? तो ऐसे ही जीसस को हमारे फैमिली में नहीं रखेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे, तो हमारा फैमिली का जो अम्ब्रेला है वो भी टूट जाएगा, ओके? अच्छा लगा ना एक्टिविटी? आपके पास भी ऐसे बहुत आइडियाज़ होंगे, वैसे ही आप लोग भी एक फैमिली का एक अच्छे से एक्टिविटी बनाकर हमें हमारे पास वीडियो बनाकर भेजिए, ठीक है? बाय। पिछले 4 दिन से हम लोग क्रिस्तियान के बारे में, उसकी यात्रा के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। वो नाश होने वाली नगरी से निकलकर स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहा है। और कल हमने देखा कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मुश्किल के साथ चढ़कर वहाँ पर एक बंगलों में पहुँचा, जहाँ पर उसे स्वागत किया गया। और शेर उनके बीच में से निकलकर आगे बढ़ा और वहाँ पर
उसको सब लोग भाई बहन बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, उसको अंदर बुलाए और अंदर बुला के उससे बहुत अच्छी तरह से बातें किया और उसको बहुत अच्छा खाना दिया। और खाना देकर खाने के बाद बैठकर परमेश्वर के वचन सुनाए, बहुत अच्छे अच्छे गुणों के बारे में बताया गया। बहुत सारे भैया थे, अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर थे। ये सारी चीज़ उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये किसको बताता पता है? ये हम लोग जब चर्च जाते हैं, परमेश्वर की वचन हमें सुनाया देता है, परमेश्वर की वचन हमें अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर लेके आता है। उस दिन रात को बहुत देर बातें करने के बाद क्रिस्टियन चैन से सो गया। हम लोग, हमारे जब पाप हमसे दूर हो जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम लोग चैन से नींद सो सकते हैं। उस दिन रात को सोने के बाद सुबह उठा, जैसे ही सुबह उठा उनको चाय वगैरह देने के बाद उन्होंने बोला, दीदी भैया सब लोग बोले चलो अभी आपको तैयार होना है, आगे रास्ता तय करना है। यहाँ पर सिर्फ एक रात रुकने के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है, इसी जगह में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है आपको। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी एक काम करना है। चलो ये रूम देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वो एक रूम के अंदर जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारे हथियार रखा हुआ है, ढांचा रखा हुआ है, तलवार रखा हुआ है, ढापा को अपने हाथ में लेने के लिए। बोला क्रिस्टियन, बोला मैं इससे क्या करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है? तब उसको बताया गया आगे की रास्ते में आपको बहुत सारे दुष्ट लोगों से शायद युद्ध करना पड़ेगा, शैतान से युद्ध करना पड़ेगा, शायद जंगली जानवर आ सकते हैं, इसीलिए आपको तैयारी के साथ जाना है। ठीक है मैं तैयार होता हूँ करके उद्धार के ढापा ले लिया और आत्मा की तलवार ले लिया, अपनी बेल्ट बांध लिया, अपने सर के ऊपर कवच बांध लिया, ये सारी चीज़ को लेकर अब तैयार हो गया। अब बोला भैया ये रास्ता के बारे में आप लोग जो बता रहे हो, मुझे सुन के तो बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आगे चल पाऊंगा? मेरे आगे कोई गया है क्या ऐसा? तब बोले हाँ, अभी थोड़ी ही देर हुआ है, आगे सच्चाई गया है। क्या? ये सच्चाई तो मेरे घर के बाजू में वाला था, वो आगे जा रहा है। हाँ, वो सच्चाई भी आगे बढ़ते जा रहा है, आप थोड़ी ही दूर में आप उसको पा सकते हो, जल्दी से जाओ। लेकिन आगे आपको रास्ता दिखाने के लिए हम लोग आते हैं करके थोड़ी देर उन लोग आए और परमेश्वर के वचन को बताते बताते आगे बोले ये यहाँ से पहाड़ के ऊपर से अभी क्या करना है, नीचे की तरफ आपका रास्ता जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये रास्ता से आपको हिलना नहीं है, आगे साइड में किधर भी नहीं जाना है, ये सीधा आपको वो स्वर्ग की मार्ग में लेके चलेगा। तो बोला कि अरे बाप रे, ऊपर चढ़ने वाला ही डेंजर था लगा, लेकिन अभी ये तो नीचे तो और भी डेंजर लग रहा है, क्या मैं आगे चल पाऊंगा? तब दीदी और भैया बोले अरे बिल्कुल चिंता मत करो, आपके हाथ में क्या है? उद्धार का ढापा है और तलवार है, ठीक है, आत्मा की तलवार है, कोई भी मुश्किल आए आप आगे बढ़ सकते हो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो करके बोले। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ करके सबको टाटा बाय बाय कहा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही नीचे चलने लगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान का रूप वहाँ पर आके उसके सामने रुका। ए, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं स्वर्ग के रास्ते में जा रहा हूँ। तुम मेरा नगरी में रहने वाला और मुझे छोड़कर, मेरे साथ रहना छोड़कर आगे बढ़ते जा रहा है, स्वर्ग की ओर जा रहा है, चल मेरे साथ। तो बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ, मैं तो आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और तुम्हारे यहाँ पर रहने से मुझे क्या मिलता? मृत्यु, पाप में मैं मर जाता, मुझे पाप में नहीं मरना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे छोड़ो। बोला तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना, तुम्हें ऐसे मारेंगे, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसे करके बोला। तो क्रिस्टियन को डर लगने लगा, लेकिन अंदर से आत्मा बोला क्या डर रहा है, ढापा उठा और मार उसे, और तलवार उठा, झगड़ा कर उससे करके बोला चलो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मुझे रोकना नहीं करके आगे बढ़ते गया। तलवार निकाला और बोला तू मुझे रोकेगा मैं तुझे मार दूंगा। बोला तू क्या मारेगा, मैं तुझे मारूंगा। अपने तलवार उठाया, टक करके घुसाया। वहां पर अपोलियन उसको देखा, अरे बाप रे, ये आत्मा की तलवार है, इसके अंदर तो बहुत बहुत खतरनाक तलवार है, मैं भागता हूँ, मैं इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता।
पीठ पीछा करके भागा भागा, ऐसे भागा। उसको देख के लगा वाह परमेश्वर मुझे मदद किया, इसके लिए धन्यवाद, मैं आगे बढ़ता हूँ करके और आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा अंधेरा छाने लगा, अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में देखने के लिए डर लग रहा था, हे क्या होगा आगे, आगे रास्ता कैसे होगा। लेकिन वो दीदी और भैया सब बोले थे एक ही रास्ता है, रास्ते में से हटना नहीं, वो रास्ता पकड़ के आपको चलना है। आप साइड में जाओगे शायद बहुत सारे आपत्ति वहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया और अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब उसको क्या डर लगने लगा पता है, कि मैं इस तलवार से लोगों से झगड़ा कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मेरे सामने तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मैं तलवार से किसको मारूं। ठीक है बाबा अब क्या करें। तलवार को अंदर डाला और अपने घुटने पे आकर प्रार्थना करने लगा। वो अपने घुटने पर आकर, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे डर लग रहा है, आगे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक जगह पे पूरा खाड़ी है और एक जगह से पूरा परेशानियाँ और जानवरों की आवाज़ आ रही है, मुझे बचा ले करके। और जैसे ही वो प्रार्थना करता है उसके अंदर से बहुत उसे उत्साह मिलता है, उसे तसल्ली मिलती है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। परमेश्वर की वचन उसे मदद करता है, उसको ताकत देता है, वही बल में उठकर आगे बढ़ने लगता है। और उसे जो कुछ आवाज़ आ रही है, अंधेरा उसे रोक नहीं पाई और वो अपना रास्ता पकड़ते हुए कैसे भी करके मैं आगे बढ़ूंगा करके बढ़ते गया। और थोड़ी ही देर में उसे रोशनी दिखाई देने लगी और सवेरे किरण दिखने लगा है। वो जैसे ही वो अंधेरे में चलते चलते जितना डर लग रहा था अब आगे देखने लगा, आगे रोशनी है, मुझे ये पीछे वाली अंधेरा मुझे नहीं रोक सकती करके आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में जब वो पार कर लिया, उस जंगल को पार किया, तब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे देखा तो इतना बड़ा जंगल, अंधेरापन, मुश्किलें, ये सब चीज़ को मैंने पार कर आया, मेरे तलवार से नहीं मेरे प्रार्थना से करके वो खुश होने लगा। और आगे देखा तो वहाँ पर सच्चाई चल रहा है, ए सच्चाई रुक 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 रुक, मैं हारा हूँ करके वहाँ पर उसको पीछे दौड़ने लगा और बोला रुक, बोला। तब सच्चाई ने बोला मैं नहीं रुकूंगा, ये रास्ते में रुकना बहुत बहुत अच्छी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं रुकने नहीं वाला हूँ, मैं आगे बढ़ते जाऊँगा, तू जल्दी से आ जा, ऐसे करके बोलता है। जैसे ही क्रिस्टियन वो सुनता है मैं कैसे भी इसे पकड़ लूँगा करके सच्चाई को मिलने के लिए दौड़ के जाता है। जैसे सच्चाई को जाके मिलता है, बोलता है कितना खुशी हुआ पता है, मैं रास्ते में आते आते कितने सारे बाधाओं को मैं पार करके आ रहा हूँ, मुश्किलों को पार करके आ रहा हूँ, तू कैसा आया, तेरे लिए भी वैसे बाधाएं आए क्या, मेरे लिए ऐसे अपोलियन आया, ऐसे मुश्किल आए, ऐसे करके बताया। तब क्रिस्टियन ने बोला, सच्चाई ने बोला मेरे लिए भी बहुत सारे बाधाएं आए, लेकिन शायद तुम्हारे जैसे नहीं, तुम्हारा अलग बाधा, मेरा अलग सा मुश्किलें, तो इसीलिए तुम्हारा और मेरा देखकर रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें रोकने के लिए बहुत सारे बाधा आएंगे, तो इसीलिए हमें आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, चलो हम लोग साथ में मिलकर जाएंगे करके दोनों हाथ पकड़कर आगे चलने लगते हैं। सामने देखा तो उन दोनों को इंतज़ार कर रहे थे सुसमाचारक, और वहाँ पर से उन्होंने स्वागत किया और बोला आप दोनों यहाँ पर पहुँचे, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं परमेश्वर के लिए, आप लोगों के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बहुत मुश्किलों से गुजरे ना, लेकिन तुम लोग रास्ता नहीं छोड़े, इसके लिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ करके उनके लिए, दोनों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उन्होंने बताया अभी यहीं पर रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। आगे एक बहुत बड़ी नगरी है, उस नगरी में क्या क्या है, बहुत सारे ऐसे डरावना चीज़ें हैं, डरना नहीं है, शायद तुम्हें मरना भी पड़ सकता है, लेकिन
वहाँ पर अगर मरोगे तो भी स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश करोगे। तो इसलिए डरना नहीं, मैं बताता हूँ आगे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा। तो अपनी नज़र उस रास्ते पर रखना, लेकिन उस नगरी पे मत रखना। ऐसे करके उन्होंने बताया। ऐसा कौन सा नगरी है? इतना दिन हमने बहुत सारे बाधाओं को, बहुत सारे तकलीफ़ों को सहकर आगे आए हैं, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि और भी आगे जाएंगे कि नहीं। तब सुसमाचारक ने बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में उद्धार है, तुम्हारे जो दिया गया है परमेश्वर का प्रेम है, तो वो सब को लेकर आप आगे बढ़ो, आप रुकना नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते जाना। ऐसा करके उन्होंने बताया। वो कौन सी नगरी थी वो हम लोग कल देखेंगे। The man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3. Take reaping. Manna kaya. Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3. हम सब अभी मिलकर सैंडविच बनाने वाले हैं। हमें सैंडविच के लिए जो चाहिए, ब्रेड, मस्का, ग्रीन चटनी, कांदा, कुकुम्बर, पोटैटो, टमाटो और टमाटो सॉस। पहले हमें ब्रेड रखना है, हमें इसमें मस्का लगाना, हम मस्का अच्छी तरह से लगाएं। फिर हम इसमें ग्रीन चटनी लगाएंगे। अभी हम इसमें काकड़ी लगाएंगे। अब हम इसमें कांदा रखेंगे। अब हम इसमें टमाटर रखेंगे। अभी हम इसमें पोटैटो रखेंगे। अभी हमें और एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, इसमें थोड़ा सा मस्का लगाना है और इसमें ग्रीन चटनी लगाना है। हम अच्छी तरह से ग्रीन चटनी लगाने के बाद हमें इस ब्रेड के ऊपर इसे रख दें। अभी हम इस सैंडविच को, ब्रेड स्लाइस को कट करते हैं। अब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे। अभी हमारा एक्टिविटी सैंडविच तैयार है। Day 3. Manna kaya. The man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3. He humbled you, causing you to hunger and feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that a man does not live on bread alone, but on every word comes from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:13.
Deuteronomy 8:3. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, so that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Deuteronomy 8:3. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह सकता, परंतु जो बात यहोवा के मुंह से निकलती है उसी से ही जीवित रह सकता है। व्यवस्था विवरण 103। व्यवस्था विवरण 8:3। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। आमीन। व्यवस्था विवरण 8:3। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। फर्स्ट हम मस्का लगाएंगे। हाँ, सेकेंड हम जाम लगाएंगे। கையில் எடுத்துணும் அப்போ தெரியும். இன்னொரு ஜாம் எடு. നല്ല രാവ്. एक जो खराब है वो दे दो, जो अच्छी है इसके बाद और एक ब्रेड में मस्का लगाएंगे। उसमें भी ज़रा जाम लगाएंगे। अच्छा मिक्स करेंगे। राहुल जाम कई चेंज उकान बस इन दोनों में एक सेम करेंगे, एक साथ लगाएंगे। हाँ ये हो गया अमूल जाम बटर मिस ब्रेड। हाँ मैगी डाल के 2 मिनट उबालेंगे। अभी मैगी अच्छे से पक गया, अभी मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसको अच्छे से 2 मिनट तक पकने देंगे।
बन गया है। अभी हम गैस ऑफ करके टेस्ट करेंगे। बच्चे लोग आदमी गैस क्यों दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, कमेंट आएगा इसके लिए। सैलड सैलड हाँ मिस करोगे। This is bread. I will put butter in this. I will put green chutney in this. And I will put tomato and put salt. Then I will put kakri. One, two. Then I will put salt. Then I will put beetroot. Then I will put kanda. Onion. I will put onion.
Then I will put butter. Then I will put lal chutney. Green chutney. Then I will put this chaat masala. Chaat masala and this one and this and I will put chili sauce, red chili sauce. Then I will put red chili sauce. Then I will just eat. This is my sandwich. Now if you really fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasure possession. Although the whole earth is mine. Exodus 19:5. Traffic signal. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my present position of all earth is mine. Exodus 19:5. 14. Traffic. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasure possession, although the whole earth is mine. Exodus 19:5. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Exodus 19 verse 5. Monday free memory verse. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से ही वो जीवित रहता है। इसका विवरण 8वां अध्याय। थैंक यू। यीशु मेरा चरवा मेरा साथ रहता है, यीशु मेरा चरवा मेरा साथ रहता है। आंखों की पुतली जैसे संभालता है, आंखों की पुतली जैसे संभालता है। इसलिए डर नहीं, डर नहीं, डर मुझे नहीं है, डर नहीं, डर नहीं, डर मुझे नहीं है। छोटा छोटा प्यारा प्यारा मैं मनाऊं, मैं चलो चलकर दौड़ जाऊंगा। मैं चलो चलकर दौड़ जाऊंगा। म्हणून आता तुम्ही खरोखर माझी वाणी ऐकाल आणि माझ्या
2020 Canaan Express. This is my ticket. Praise the Lord. ये मेरा लगेज है. मिसर से छुटकारा. मैंने उद्धार पाया. मन्ना खाया. वाचा बांधा. विजय हमेशा तुम्हें ढूंढ कर आएगा. अन्ना, हाँ आज हम बहुत सारी चीज सीखे. बहुत सारे चीज सीखे ना. हाँ ओके, ग्रीटिंग कार्ड के बारे में सीखे. हाँ, मेमोरी वर्ड सीखे. मेमोरी वर्ड सीखे. नया गाना सीखा हमने आज. ठीक है बच्चों, आज आप जो सीखे हैं मेमोरी वर्ड्स बोलते हुए, एक्टिविटी करते हुए, हमें इस नंबर पे आप जरूर भेजना. और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ क्वेश्चंस भी आज रात 9 बजे के अंदर क्या करो, जरूर भेजो. ओके, ठीक है अन्ना. हाँ, कल कौन सा डे है? कल हम मिशन डे सेलिब्रेट करेंगे. मिशन डे मतलब जो गेम में मिशन पार करते हैं वो नहीं मिशन? नहीं, वो उसके बारे में नहीं, हम मिशनरी के बारे में जानेंगे कल. अच्छा, कल मिशनरी डे. यस, मिशन डे. मिशन डे, यस. ठीक है. ठीक है, हम दोबारा कल मिलने तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा. बाय बाय. कैसा रहा आज का VBS? एंजॉय किए ना? हाँ, यीशु के ऊपर भरोसा रखना मत भूलिएगा. वो स्वर्ग में जाने के लिए हमें भरोसे की ज़रूरत है. यीशु के ऊपर जिसने हमें बुलाया है, हमें ले चलने की प्रॉमिस किया है, वो हमें लास्ट तक चलाने के लिए तैयार है. इज़राइली लोग ने शायद वो भूल गए किसने बुलाया करके. हमें बुलाया कौन है पता है? यीशु मसीह ने, है ना? तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आप पे भरोसा रखने के लिए मदद कीजिए. ठीक है, हम लोग क्लोजिंग प्रेयर करेंगे. ओके, आंखें बंद, घुटने टेक सकते हैं. प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु आज पूरा आपने हमें सिखाया आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए. प्रभु हमें आपकी आत्मा से हमें अनुग्रह दीजिए कि आपके ऊपर भरोसा हम कभी नहीं खोएं. आपके ही ऊपर हमारी आंखें रखें. प्रभु आपने प्रॉमिस किया है और आप हमें चला सकते हैं. आज जो भी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आप मदद कीजिए. हर एक को स्वर्ग राज्य में आप लीजिए. प्रभु लीजिए, आपसे विनती करते हैं. हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए. हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए. उनको भरोसा रखने के लिए मदद कीजिए. यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु. आमेन, आमेन. ओके, एंजॉय योर VBS. और 2 दिन का VBS है, भूलना नहीं. ओके, बाय.